हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है। हमने ये भी जाना था कि जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। बेसिकली जो विद्युत धारा होती है वो चार्जेस का फ्लो होता है, यानी आवेश का प्रवाह, और इसकी जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, यानी धन से ऋण टर्मिनल की ओर। या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की दिशा जो होती है उसके विपरीत दिशा में आपके जो करंट है वो फ्लो करती है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव यानी ऋण से धन की ओर होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसका मात्रक कूलम होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें धारा की, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो इसकी जो ऐसा यूनिट यानी मात्रक होता है वो एम्पेयर होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे उपकरण की जिसका उपयोग हम धारा को मापने में करते हैं। बेसिकली धारा को एम्पेयर में मापा जाता है। यही कारण है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो उपकरण है जिसके माध्यम से हम धारा को मापते हैं, इसको अमीटर कहा जाता है। बेसिकली इसमें करंट को एमीटर या जो एम्पेयर होता है एम्पेयर में मापा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस एमीटर की, तो इसको हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं, श्रेणीबद्ध तरीके से लगाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका सर्किट है, ठीक है, ये आपका सर्किट है, या आपका विद्युत बल्ब है, या मीटर है, और ये क्या है, आपकी बैटरी। बैटरी का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, धन और ऋण टर्मिनल। तो अगर हम अमीटर की बात करें तो अमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है कुछ इस तरीके से, यानी कि श्रेणीबद्ध तरीके, ठीक है, या आपका जो है सीरीज में लगाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। यानी कि क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका एक सिरा है वो आपका यहाँ पे बल्ब से जुड़ा है, बल्ब से वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और दूसरा सिरा इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एमीटर को जो है सर्किट पे लगाते हैं। अब इसके अगर हम बात करें तो इसका जो उपयोग है वो बेसिकली करंट को मापने में किया जाता है। और आप ये जानते हैं कि जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, करंट का जो अमाउंट होगा वो सेम होगा पूरे सर्किट, ठीक है। और अगर आप इसे सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में जब आप अमीटर को लगाते हैं तो अमीटर से भी उतनी ही धारा प्रवाहित होती है जितनी और जो उपकरण है उनसे हो। इसीलिए ये जो है सीरीज में लगाया जाता है ताकि ये एक्यूरेट करंट को, या इस सर्किट में धारा कितनी है उसे मेजर कर पाए, क्योंकि जो धारा है वो सारे के सारे उपकरण में सीरीज में बराबर जो है प्रवाहित हो, ठीक है। A meter is a device used to measure either alternating or direct current. अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती तथा प्रत्यक्ष धारा को मापने में किया जाता है। We know that the ampere is the unit of current. अब हम जानते हैं कि धारा की यूनिट जो है, धारा का जो मात्रक है वो एम्पेयर है, ठीक है। Since this device measures value in ampere, it is known as ammeter. क्योंकि हम इस डिवाइस, जो हमारा ये डिवाइस है, ये जो उपकरण है, ये एम्पेयर में धारा को मेजर करता है, इसलिए इसे अमीटर कहा जाता है। अमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती या प्रत्यक्ष धारा को मापने में किया जाता है। हम जानते हैं कि एम्पेयर विद्युत धारा की इकाई है। चूंकि यह उपकरण एम्पेयर को मापता है,
या करंट के माप को एम्पेयर में मापता है, इसलिए इसे अमीटर के रूप में जाना जाता है। और इसका जो सिंबल है वो आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से आप अमीटर का सिंबल बनाते हैं और इसे आप हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। इसको आप हमेशा सीरीज में लगाते हैं, यानी श्रेणीबद्ध तरीके से लगाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो अमीटर होता है वो इसी तरीके से लगाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपके पास बल्ब है जो कि इस प्रकार का लोड है, ये आपका डीसी सप्लाई बैटरी है, ठीक है। यानी यहाँ से आपकी डायरेक्ट करंट यानी प्रत्यक्ष धारा जो है यहाँ से आप जो सर्किट है उसे दी जा रही है, परिपथ को दी जा रही है। अब आप देख सकते हैं जो अमीटर है आपका इस तरीके से यहाँ पे सर्किट में जोड़ा। अब अगर हम एमीटर की बात करें तो एमीटर क्या करता है, बेसिकली करंट को मेजर करता है, धारा को मेजर करता है। और पूरे सर्किट में जितने भी उपकरण सीरीज में लगे होते हैं सबसे बराबर धारा प्रवाहित होती है। तो जब हम एमीटर का यूज करते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं धारा को मापने के लिए, तो जो आपका एमीटर होता है इसकी जो करंट होता है, ठीक है, इसमें से करंट कितनी जानी चाहिए, जितना आपके पूरे सर्किट से जाए। तो इसलिए आपका जो अमीटर है, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसे हमेशा कम रखते हैं, ठीक है। यानी जो आपका अमीटर होता है इसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। और क्यों होता है, ताकि ये प्रॉपरली करंट को मेजर कर पाए। अमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस, अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। अब हमने पिछले लेक्चर में करंट की का जो है फॉर्मूला देखा, ठीक है। इसके साथ साथ हमने करंट की कुछ डेफिनेशन देखी और इसके मात्रक के बारे में समझा। साथ ही साथ इसे मापने वाले जो यंत्र है, उपकरण है, उसके बारे में जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट के बेस में एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। यानी जो धारा है, ठीक है, 0.5 एम्पियर की जो धारा है वो बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या करता है, उसे यूज करते हैं, ठीक है। और कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए, 10 मिनट के लिए, ठीक है, 10 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना विद्युत आवेश सर्किट से फ्लो हो, यानी जो सर्किट है, जो आपका परिपथ है, उससे प्रवाहित हो। एक विद्युत बल्ब को फिलामेंट द्वारा 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, आपको क्या निकालना है, चार्ज, क्यू का मान निकाल। तो सबसे पहले जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे। आई का मान आपको दिया गया है, आई बराबर 0.5 एम्पियर। इसी तरीके से आपको टाइम दिया गया है टी, 10 मिनट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो टाइम है आपका, समय जो यहाँ पे दिया गया है, इसे आप सेकंड में परिवर्तित करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे समय में परिवर्तित करेंगे। तो इसको मिनट को, 10 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया आपके पास 600 सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास करंट है, हमारे पास टाइम है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप ये जानते हैं कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। आपको क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर I इंटू टी होता है, यानी क्यू इक्वल्स टू I है आपका 0.5, टी है आपका 600, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 300
कूलम, ठीक है, 300 कूलम। तो जो करंट जो ये प्रवाहित हो रही, इससे जो चार्ज जो प्रवाहित होगा, जो आपके चार्ज या आवेश जो प्रवाहित होगा, कितना होगा, वो 300 कूलम का चार्ज प्रवाहित, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रवाहित होगा। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। अब विभव के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझ, जैसे कि अगर आप जो है किसी पाइप से पानी को बहाना चाहते, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि कोई पाइप है, कोई आपके पास पाइप है, उससे पानी क्या करे, प्रवाहित हो, बहे, फ्लो करे। तो आप क्या करेंगे उसे, अगर आप उसको उस पाइप को रख के एक समतल जगह पे रख देते हैं और उससे जो है पानी जो है डालते हैं, तो आप ये देखेंगे कि पानी उतना आसानी से उससे प्रवाहित नहीं हो। लेकिन अगर आप पाइप को जो है खड़ा कर देंगे या ऐसी जगह पे रखेंगे कि उसका एक सिरा ऊंचाई पे है, दूसरा सिरा नीचे है, तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे हाइट का डिफरेंस आया, ऊंचाई का डिफरेंस आया है, जिसके कारण पानी बहा। या अगर हम एनर्जी के सेंस में कहे, तो क्योंकि पानी ऊपर से डाला गया है, तो उस पर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा थी, और इस कारण वो नीचे की ओर बहा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के कारण ही वो नीचे की ओर बहा। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कुछ अंतर होना चाहिए, जिसके कारण आपका जो है पानी बह रहा है। इसी तरीके से जब हम चार्ज की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं, तो आवेश को प्रवाहित होने के लिए, फ्लो करने के लिए कुछ अंतर चाहिए होता है, कुछ अंतर होना चाहिए, जिसके कारण जो है चार्ज या आवेश प्रवाहित, ठीक है। इसको प्रवाहित करने के लिए हमें कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभव अंतर या पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो विभव है, इसी के कारण जो है, जो चार्ज है, एक परिपथ में जो चार्ज है, आवेश है, वो मूव करता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है, अगर हम सर्किट की बात करें या किसी परिपथ की बात करें, जैसे कि यह परिपथ है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, वो कौन देता है, आपका सेल प्रोवाइड। सेल के कारण क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, विद्युत विभव अंतर उत्पन्न होता है, जिसके कारण चार्ज या आवेश यहाँ पे फ्लो कर पाते हैं, बह पाते हैं या प्रवाहित हो पाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको नॉर्मल टर्म्स में देखें, तो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। यानी आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी किसी यूनिट, कोई चार्ज है, कोई यूनिट चार्ज है, कोई इकाई आवेश है, उस पे जो कार्य किया जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत विभव होता है, ये अनुपात होता है, रेशियो होता है कार्य और चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q आपका होता है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम बात करें विद्युत विभव की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो जो इसका मात्रक है वो वोल्ट हो, ठीक है।
क्या होता है, वोल्ट होता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, वो 1 वोल्ट होता है। विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है अगर आप 1 कूलम चार्ज में 1 जूल का कार्य। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है, बेसिकली वर्क की या कार्य की जूल होती है, चार्ज की पर कूलम होती है, और ये आपका किसके बराबर हो जाता है, आपका वोल्ट। ठीक है, और विद्युत विभव को हम, या जो आपका विद्युत विभव अंतर होता है उसको हम जो है वोल्टेज भी कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव की एसआई इकाई वोल्ट है। यदि 1 कूलम आवेश को गतिमान करने में 1 जूल कार्य किया जाए तो विद्युत विभव 1 वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब हम विभव अंतर की बात करते हैं। तो हमने विभव के बारे में समझा, तो विभव अंतर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दो बिंदुओं में, जिसके कारण जो आवेश हैं वो प्रवाहित हो पाते हैं, इसी को हम विभव अंतर कहते हैं। और जो सर्किट होता है उसमें विभव अंतर कौन उत्पन्न करता है, आपका सेल। जो आपका सेल या बैटरी होती है, यही जो है सर्किट में विभव अंतर को उत्पन्न करती है, जिसके कारण जो चार्ज हैं, आवेश हैं, वो उससे प्रवाहित हो पाते। इसकी यूनिट भी आपकी वोल्ट होती है, और इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर, the difference in the amount of electric potential energy between 2 points in an electric circuit is called electric potential difference। यानी विद्युत विभव अंतर क्या होता है, यह वह पोटेंशियल एनर्जी है, वह विद्युत स्थितिज ऊर्जा है किसी दो बिंदु में किसी भी सर्किट में, जो कि क्या करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है, अंतर क्रिएट करता है, अंतर उत्पन्न करता है, जिसके कारण चार्जेस या आवेश प्रवाहित हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। अब विद्युत विभव अंतर को हम वोल्टेज भी कहते हैं, which is equals to the amount of work done to move the unit charge between 2 points against static electric। अगर हम विद्युत विभव की बात करें या वोल्टेज की बात करें, ठीक है, विद्युत विभव अंतर या वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका बराबर कि जो कार्य किया गया, ठीक है, किसी दो बिंदु के बीच में एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया, ठीक है, जब वहां पे क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, इसको आप ए बिंदु से बी बिंदु पे लेके जाते हैं। तो ए बिंदु से बी बिंदु पे जब आप इसे लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक कार्य किया गया, ठीक है, ये कार्य किया गया है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विभव अंतर कहते हैं, विद्युत विभव। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक जो आपकी विद्युत क्षेत्र है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम एक चार्ज को, जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, उसे हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाए। तो इसको करने में जो कार्य किया गया है वही आपका विभव अंतर। ठीक है, विभव अंतर किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रा के अंतर को विद्युत विभव अंतर कहा जाता है। विद्युत विभव अंतर को वोल्टेज के रूप में भी जाना जाता है, जो स्थितिज विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के मात्रा के बराबर होती है। अब अगर हम बात करें के फॉर्मूले की,
अब अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, यानी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है या विभव अंतर है, विद्युत विभव अंतर, इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला है आपका वोल्टेज बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, यानी वोल्टेज बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी जो आपका वोल्टेज है या विभव अंतर है बराबर होता है किया गया कार्य या कार्य बटा आवेश। ठीक है, कार्य बटा आवेश। ठीक है, यानी जो आपका वोल्टेज है या विभव अंतर है इसको हम वर्क डन अपॉन चार्ज कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, आप इसे V से रिप्रेजेंट करते तो V बराबर W अपॉन Q, जहां पे W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आपका आवेश। ठीक है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, देयरफॉर V इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहां V क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, आपका चार्ज। अब इसी फॉर्मूले के बेस में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। 2 कूलम के आवेश को 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा अगर विभव अंतर 12 वोल्ट। यानी आपको वोल्टेज या विभव अंतर या पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 12 वोल्ट, इसके साथ साथ आपको Q का मान दिया गया है जो कि 2 कूलम। इससे आपको क्या निकालना है, W, कार्य। ठीक है, तो जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे Q का मान, Q। ठीक है, या आवेश दो कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस विभव अंतर, यानी V कितना है आपका 12 वोल्ट। आपको वर्क निकालना है, कार्य। तो V बराबर W अपॉन Q होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो V बराबर आपका W अपॉन Q होता है, तो यानी W हो जाएगा आपका V इंटू Q। ठीक है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, तो W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को रख देंगे। ठीक है, W इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, अब आपका जो V का मान है वो 12 वोल्ट है, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट है, और Q का मान आपका 2 कूलम। आप इन्हें यहाँ पे लिख देंगे 12 वोल्ट और 2 कूलम, यानी 24 जूल। तो जो किया गया कार्य है, ठीक है, वर्क डन जो है वो कितना है आपका 24 जूल। तो आप लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 points
is 24 जूल। दो बिंदुओं के बीच में आवेश को ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो अब हमने बात की पोटेंशियल की, यानी विभव की या विद्युत विभव की हमने बात की, विभवांतर की बात करी। ठीक है, जिसे आप वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, वोल्ट इसकी एसआई यूनिट है। अब हम बात करते हैं ऐसे उपकरण की जिसके माध्यम से हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर या विद्युत विभव को मापते हैं। तो बेसिकली विद्युत विभव को हम एक उपकरण के माध्यम से मापते हैं जिसे आप वोल्ट मीटर कहते हैं। अब अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो इसका उपयोग हम एसी डीसी सर्किट में जो है वोल्टेज को मापने में करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका वोल्टेज मापा जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो मापा जाता है वो आपका वोल्ट में मापा जाता है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और अगर हम इसके जोड़ने की बात करें तो आपका जो वोल्ट मीटर होता है हमेशा समानांतरी जो है समानांतर रूप से जोड़ा जाता है। मतलब आपको जिस उपकरण के पे आपको विभव अंतर मापना है वहां पे इसे समानांतर जोड़ा जाए। जैसे कि ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सर्किट है। आपको क्या मापना है? वोल्टेज। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या विभव अंतर। तो इस तरीके से जिस भी उपकरण के अक्रॉस आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज मापना होता है उस पर आप इस तरीके से जोड़ देते हैं, यानी पैरेलली जोड़। ठीक है, इसे हम पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये काफी ज्यादा हो। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तभी ये आपका एक्यूरेट रिजल्ट दे पाता है। तो बच्चों आज हमने जो है अमीटर के बारे में जाना, इसके बेस में या जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसके बेस में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस, विभव अंतर और विद्युत विभव क्या होता है ये हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वोल्ट मीटर के कॉन्सेप्ट को ही आगे डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो आगे के टॉपिक हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आपको इन सारे टॉपिक को रिवाइज करना है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।